हेलो दोस्तों, यू आर मोस्ट वेलकम प्रिय स्टूडेंट्स। अब हम आज सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट। सो इसमें सीखेंगे हम कैसे पहचान है इसका, क्या पहचान है, और साथ ही साथ इसके फॉर्मूला क्या क्या होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाओगे तो अफर्मेटिव फार्मूला, नेगेटिव के लिए नेगेटिव फार्मूला, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए इंट्रोगेटिव फार्मूला फॉलो करने होंगे। साथ ही साथ इसके कुछ नोट्स को देखेंगे यहाँ पे। और चलिए ये सब सीखते हैं हम हमारे इस एजुकेशनल वीडियो में, इंग्लिश विद जगदीश। तो दोस्तों जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस होता है उसको हिंदी में हम कैसे पहचान पाएंगे। तो हिंदी में पहचानने के लिए सबसे पहले उसमें एक क्रिया होगी, सेंटेंस में तो क्रिया होगी ही होगी। अब उस क्रिया के लास्ट में देखिएगा आप चुका है, चुकी है, चुके हो ये लिखा हुआ दिख जाएगा, या फिर या है, ये है, ई है लिखा हुआ दिखेगा, और तभी हम समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। अब इस रही बात कि इसको इंग्लिश में कैसे बनाया जाए, तो इंग्लिश में बनाने के लिए इसके फॉर्मूला होंगे। फॉर्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखी जाएगी। जो भी हिंदी में सेंटेंस होंगे उसमें कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा, उसकी इंग्लिश पहले लिख दी जाएगी। उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब होंगे हैव और हैज़, तो हैव हैज में से एक सिलेक्शन करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिलेक्शन करना होगा। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे। अब इसके बाद में आएगा नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के नियम। तो इसके लिए नियम होंगे, पहले सब्जेक्ट, फिर हैव हैज में से एक लिखेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद में नोट लगाना जरूरी है क्योंकि नेगेटिव होगी। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव बनाने के लिए पहले हैव हैज लिख देंगे, यानी कि हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब हम जानते हैं कि हैव और हैज जो हेल्पिंग वर्ब है वो किन किन सब्जेक्ट के साथ लगेंगे, क्या क्या ऐसा सब्जेक्ट होगा कि उसके साथ हैव लगने हैं और हैज लगेंगे। देखिए, हैव लगता है हमेशा जब भी सब्जेक्ट के रूप में आई, वी, यू, दे या कोई दो या दो से अधिक नाम मौजूद है, तो ऐसी स्थिति में हम हैव लिखेंगे। हैज कब लिखेंगे, जब भी सब्जेक्ट में ही, शी या किसी का सिंगल नाम हो, तो ऐसी स्थिति में हम हैज लिख देंगे। तो अब चलिए सेंटेंस बनाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस हैं, मैं भोजन खा चुका हूं, मतलब मैं खाना खा चुका हूं। तो कैसे बनाएंगे इसको, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखने होंगे ना। तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट मैं है, यानी कि कोई भी कार्य को जो करता है वही सब्जेक्ट होता है। तो मैं जो है सब्जेक्ट है, तो मैं की इंग्लिश क्या हो जाएगी, आई हो जाएगा। उसके बाद में हमको हैव हैज में से एक सेलेक्ट करने हैं, चयन करने हैं। तो क्या होगा, आई के साथ चूंकि सब्जेक्ट आई है तो हम हैव को लिखेंगे, हमने हैव लिखा। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, वर्ब मतलब कार्य, काम, क्या काम हो रहा है, खाने की काम हो रहा है, तो खाने की इंग्लिश क्या होती है, ईट होता है। तो ईट की थर्ड फॉर्म चाहिए हमको, तो ईट की थर्ड फॉर्म ईटन। उसके बाद में हमको ऑब्जेक्ट, लास्ट में ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, तो ऑब्जेक्ट है इसमें भोजन, भोजन की इंग्लिश फूड, हमने फूड लिखा यहाँ पे। ठीक उसी तरह से एक और सेंटेंस देखिए, वह विद्यालय आ चुका है। यहाँ पे वह जो है ये काम कर रहा है, तो वह सब्जेक्ट हो गया, उसकी इंग्लिश हो गई ही। उसके बाद में हमको हैव हैज में से एक सेलेक्ट करने हैं। तो देखिए, ही है तो ही के हिसाब से तो हैज लगने हैं ना, तो हैज लिख दिया हमने। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, वर्ब क्या है, आना, आने की इंग्लिश होती है कम, तो कम की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो कम की थर्ड फॉर्म कम ही होता है ना। तो प्रिय स्टूडेंट्स, कम की इंग्लिश क्या होगी, कम, कम की थर्ड फॉर्म कम होगी, हमने कम लिखा। उसके बाद में यहाँ पे हमने टू लिख दिया, और फिर यानी कि ऑब्जेक्ट टू स्कूल, जाने की क्रिया में हम टू यूज़ करते हैं। आगे प्रीपोजिशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे जानेंगे, ये प्रीपोजिशन, यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन है। तो चलिए, टू स्कूल ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम एक और सेंटेंस देखते हैं, हमने खाना पकाया है। यहाँ पे देखिए पहचान में या है आ रहा है, या है, तो या है भी लिखा रहे तो भी वो प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट है हमने, हमने मतलब हम की इंग्लिश हो गई वी, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव हैज में से एक चाहिए होगा, हैव है हमने लिखा यहाँ पे क्योंकि वी के हिसाब से हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, पकाना, पकाना मतलब बनाना, खाना बनाना, तो खाना बनाना या पकाना की इंग्लिश होगी कुक, तो कुक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी कुकड, हमने यहाँ कुकड लिखा। उसके बाद में ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, ऑब्जेक्ट है खाना, भोजन, उसकी इंग्लिश होती है फूड, हमने यहाँ फूड लिखा। इसके बाद हम एक नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं, उसने हमें नहीं पढ़ाया है, या है, या है प्रेजेंट परफेक्ट है। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले उसने, उसने का मतलब वह होता है, यानी वह की इंग्लिश, यानी उसने की इंग्लिश हो गया ही के बाद में हम हेल्पिंग वर्ब एक सेलेक्ट कर लेते हैं हैज, क्योंकि ही के साथ हैज ही लगता है,
हैज़। उसके बाद में हम चूंकि नेगेटिव है तो तीसरे नंबर पे नोट लगाना होता है, ये हो गया नॉट। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो वर्ब है इसमें पढ़ाना, पढ़ाना, तो पढ़ाना का अंग्रेजी टीच होता है, तो टीच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टॉट। यहाँ पे हमने टॉट लिखा। और फिर ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट है हमें, हमें की लिए इंग्लिश होगी अस, हमने अस लिखा। ही हैज़ नॉट टॉट अस, नेगेटिव बन गया। एक और सेंटेंस देखते हैं, तुमने दरवाजा नहीं खोला है। यहाँ पे भी हमने देखा खोला है, ये देखो यहाँ पे क्या है, ला है, तो आप मत सोचिए कि या है तो नहीं आया, लेकिन इसको उच्चारण करेंगे तो यहाँ पे आता है आ है, आ है, खोला है, आ है। तो या है भी जब हम बोलते हैं, देखिए यहाँ पे या है बोलते हैं, या आ रहा है, आ है। उसी तरह से यहाँ पे खोला है, आ है। तो टोटली मिला करके देखा जाए तो हमें यही पता चलता है कि आखिरकार ये जो दरवाज़ा खोलने वाला जो काम हो रहा है, यानी कि नहीं है तो नहीं बोलेंगे यहाँ पे, तो खोलने का दरवाज़ा जो काम नहीं हुआ है तो वो हो चुका है, ये काम फिनिश हो गया है, इसलिए इसे हम प्रेजेंट परफेक्ट के तहत रखेंगे। तुमने दरवाज़ा नहीं खोला है, नहीं खोलने का जो काम है, दरवाज़ा को नहीं खोलने का काम है, वो हो चुका है, समय निकल चुका है दरवाज़ा नहीं खोलने का, इसलिए हमने यहाँ पे इसे प्रेजेंट परफेक्ट के तहत रखा है। तो शब्द सह आप या है, ये है, ई है नहीं मिलाएंगे, बल्कि देखेंगे कि क्रिया हो चुकी है, क्रिया हो रही है या होगी, क्या है, तो काम हो चुका है, फिनिश हो चुका है, नहीं खोलने वाला काम, दरवाज़ा नहीं खोलने की कार्य कंप्लीट हो चुका है, तो वो हम यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट के तहत रखेंगे। चलिए इसकी इंग्लिश बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, तो तुमने सब्जेक्ट है तो उसके लिए यू लिखा हमने, क्योंकि तुम या तुमने की इंग्लिश यू लिखी जाएगी। उसके बाद में यू के हिसाब से हैव हैज में से एक सेलेक्ट कर लिए, हैव। उसके बाद में नोट लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो खोलने की काम हो रहा है, तो खोलना का अंग्रेजी क्या होगा, खोलने की इंग्लिश होगी, दरवाजा खोलने की इंग्लिश होगी, खोलना का ओपन, तो ओपन के लिए थर्ड फॉर्म ओपनड। उसके बाद में दरवाजा की इंग्लिश नॉट, डोर लिख देंगे, तो यू हैव नॉट ओपनड डोर। इस तरह से सेंटेंस कंप्लीट। आगे देखिए, क्या रवि पानी उबाल चुका है, तो यहां पे देखिए सबसे पहले इसमें देखेंगे कि ये इंट्रोगेटिव है, तो इसमें हैव हैज में से एक पहले सेलेक्ट कर लेंगे। तो चूंकि रवि इसमें सब्जेक्ट होने वाला है, तो रवि एक नाम है, तो एक नाम के साथ हम हैज लिखते हैं, इसलिए हमने हैज लिखा। उसके बाद में रवि जो सब्जेक्ट है वो हमने लिख दिया। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए होगा, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब उबालना, उबालने की इंग्लिश क्या होती है, बॉयल, तो बॉयल की थर्ड फॉर्म बॉइल्ड, तो ये बॉइल्ड हमने लिखा। उसके बाद में हमको चाहिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है पानी, पानी की इंग्लिश वाटर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। इस तरह से ये कंप्लीट होगा। अगला देखिए, क्या तुमने मैच खेल लिया है, या है आ रहा है इसमें भी, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब किसके आधार पर लिखेंगे, सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए, सब्जेक्ट है तुमने, तुमने मतलब तुम की इंग्लिश क्या होगी, यू, तो यू के हिसाब से हमने हैव लिख दिया। उसके बाद में हमने सब्जेक्ट यू, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, प्लेड, खेलने का काम हो रहा है ना, तो खेलने की इंग्लिश क्या होगी, प्ले होगा, और प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड। उसके बाद में ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, तो ऑब्जेक्ट क्या है, मैच, तो मैच की इंग्लिश मैच लिखेंगे। इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क लिखते हुए इसे कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस खत्म होता है। अब हम आगे सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। तब तक हमारे चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। किसी भी तरह का टेंस में प्रॉब्लम होता है कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताएं, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।